हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों हम महिला बाल विकास जीके की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 20 IMP प्रश्नों का अनूठा संग्रह आप लोगों के लिए लाते हैं। ये उसका 10वां पार्ट है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और हमें सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर हमारे पिछले सारे वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हम दो प्रकार के वीडियो ला रहे हैं। एक में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो है, एक में महिला बाल विकास से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चे को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन जो है गुड़ की कितनी मात्रा दी जाती है। यहाँ पे बोला गया प्रतिदिन गुड़ की कितनी मात्रा दी जाती है। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। ये चारों ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 10 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है। फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन बी जो सही आंसर है, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है। ऑप्शन में है 40 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 45 वर्ष। अगला प्रश्न है। किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है। ऑप्शन में है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन होना चाहिए। ऑप्शन में है 9.5 किलोग्राम, 108 किलोग्राम, 118 किलोग्राम या 12.3 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पे है ऑप्शन ए, 9.5 किलोग्राम जो है 10 माह की जो है सामान्य लड़की का वजन होना चाहिए। अगला प्रश्न है। प्रसव के उपरांत 5वें और 8वें महीने में मां के स्तनों में दूध की कितनी मात्रा जो है प्रतिदिन निर्मित होती है। ऑप्शन में है 530 मिलीलीटर, 630 मिलीलीटर, 730 मिलीलीटर या 830 मिलीलीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 830 मिलीलीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत मूल्य मादा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुरता होता है। उसमें प्रचुरता में कौन सा विटामिन होता है बोला गया। ऑप्शन में है विटामिन ए बी, विटामिन ए सी, विटामिन बी सी, विटामिन बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए और सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो देख सकते हो साथ, यहाँ पे अलग अलग जो है ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हो। 13 जनवरी 2005, 13 मार्च 2005, 13 जुलाई 2005, 13 सितंबर 2005। तो इनमें से ये कोई भी नहीं है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो अधिनियम अगर लागू किया गया था, तो अगर बोला जाता कि अधिनियम अगर पारित किया गया था तो 13 सितंबर 2005 को जो है पारित किया गया था, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है सहमति दे दी गई थी इस डेट में। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पे सहमति दे दी गई थी इस डेट में 13 सितंबर 2005। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 26/10/2006। तो इस दिन जो है ये है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। और इस दिन जो है राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, इसमें 26 अक्टूबर 2006 में। इससे संबंधित भी डिटेल हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है। ऑप्शन में है 150 से 300, 150 से 400, 200 से 500, 300 से 600।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं यानी कि 150 से 400। यहाँ पे बोला गया है शहरी इलाकों में, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में एक मिनी, कौन सा, एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जो है कितनी जनसंख्या होना चाहिए, 150 से 400 जनसंख्या होनी चाहिए। अगर बोला जाता है कि शहरी इलाकों में एक जो है आंगनबाड़ी बस खोलना है, इसमें बोला अगर मिनी नहीं दिया रहता है तो उसमें जो है 400 से 800 आता। तो यहाँ पे अलग अलग इलाकों में शहरी और ग्रामीण, और शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिनी आंगनबाड़ी के लिए जो है ये जनसंख्या है, शहरी ग्रामीण दोनों के लिए। और अगर पूछा जाता है शहरी और ग्रामीण इलाकों में सिर्फ आंगनबाड़ी खोलना है, यानी कि जो बड़े लेवल का रहता है उस पर 400 से 800 रहता है। ठीक है साथियों, इससे संबंधित भी हम वीडियो बना चुके हैं अलग अलग लेवल के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0 से 1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में 3%, 4%, 5%, 8%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन में 12 से 14 ग्राम, 10 से 12 ग्राम, 8 से 10 ग्राम, 6 से 8 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 10 से 12 ग्राम। अगला प्रश्न है, किसी मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय 1000 रुपये का मानदेय देना कब से प्रारंभ हुआ? 19 फरवरी 2003, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2001, 16 मई 1997। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2002। तो अगला प्रश्न है सत्य कथन है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि चारों में से कौन सा कथन सत्य है। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा स्वार्थक एसिड की गोलियां दी जाती है। दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी द्वारा कैल्शियम की गोली दी, बूढ़ी औरतों को आयरन की गोली दी जाती है, बच्चों को विटामिन ए की गोली दी जाती है। तो कौन सा सत्य कथन है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे लिया जा रहा है। ऑप्शन डी को यहाँ सत्य कथन माना जा रहा है, बच्चों को विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, ठीक है साथियों, अगर आपको कुछ लगता है इसमें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह का, विवाद का, मृत्यु का, तलाक का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विवाह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि जैसी राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरक पोषण आहार वितरित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? यानी कि यह जो स्पेशल डे है उस दिन जो है कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? 1 से 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे, 7 से 8 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 1 से 2 घंटे। यानी कि इस दिन भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी 1 से 2 घंटे जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मात्रा चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है? ऑप्शन में है 70 ग्राम, 140 ग्राम, 150 ग्राम, 160 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 150 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बाल श्रमिक, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, बाल श्रमिक है प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम लागू किया गया था। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे ये सभी में 1966 छप गया है, ये 1986 है। तो राइट जो होगा वो है यहाँ पे गलत है। ये चारों ऑप्शन को हम नहीं लेते। कब लागू हुआ था? ये 23 दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। इसके बाद जो है इसको फिर से संशोधन किया गया और 2016 में लागू किया गया, फिर से संशोधन करके। तो पहला कब लागू हुआ था?
ये ऑप्शन को छोड़ दिया जाए 1986 में। पहला कब? 1986 में। उसके बाद इसको संशोधन किया गया, उसके बाद 2016 में इसको फिर से संशोधन करके लागू किया गया। ठीक है साथियों, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कब था? 23 दिसंबर को, 23/12/1986। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होता है रक्तहीनता, बेरी बंध्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, बंध्यता। अगला प्रश्न है, मधुमेह निम्न में से किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है? जो शुगर होता है वो किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है? फेफड़े, अग्नाशय, प्लीहा, यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अग्नाशय। क्योंकि अग्नाशय जो है अग्नाशय से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और जो ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध कमजोर स्रोत है आयरन का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आयरन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा जो है 20 IMP प्रश्न। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।